गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास 12th में क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल अपन सोल्व करते हैं। तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होता है। कि एक तो लाइट, दो कंडीशन थी उसके लिए कि लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। तो अपना न्यूमेरिकल ये है कि ये अपने को एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे एक मीडियम भरा हुआ है लिक्विड, है ना। इसका अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, ये लिक्विड, और ये ऊपर कौन सा है, एयर। तो देखो लाइट डेंसर मीडियम से इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस हो रही है। ठीक है। क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस हो रही है। तो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस अगर लाइट होती है, क्रिटिकल एंगल पे गिरती है, तो आपको पता है तीन कंडीशन थी, है ना। अगर IC, है ना, अगर अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो, IC के इक्वल हो, मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन। लास्ट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहां पर देखो लाइट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, IC के इक्वल है, तो क्या होगा, लाइट सरफेस को छूती ही जाएगी ना, मतलब ग्रेजिंग एमरजेंस होगा। तो उस कंडीशन में अपने को क्या बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अपने को लाइट की स्पीड बतानी है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है। तो अपने को क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है। अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पता चल जाए तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो अगर ये एंगल IC है तो ये भी IC होगा, ये एंगल भी Z बन गया ना, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अगर ये IC है तो ये भी IC होगा। ये यहाँ से यहाँ की लेंथ अपने को दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है अपने को जो लिक्विड है कितनी हाइट तक भरा हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो साइन IC और साइन IC, देखो ये एंगल थीटा के सामने क्या मिलता है, परपेंडिकुलर। देखो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। थीटा के सामने क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, साइन IC निकाल सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेटा कितना है, 3। हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस ये कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, 25 का रूट कितना होता है, 5। तो अपना जो साइन IC है वो कितना आ गया, 3/5। और अपन जानते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस है, मतलब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में अपन ने निकाला था, याद करो, जब लाइट लिक्विड से एयर में जाए, है ना, उस कंडीशन में अपन ने साइन IC देखो किसके इक्वल निकाला था प्रीवियस वीडियो में, जो क्रिटिकल एंगल है 1/μ। ये म्यू क्या है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मैंने माना है। ठीक है। साइन IC की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली है, 3/5 इक्वल क्या आ जाएगा, 1/μ। ठीक है। तो यहाँ से अपना म्यू कितना आ जाएगा बेटा, म्यू आ जाएगा अपना 5/3। ये अपना म्यू आ गया, मतलब लिक्विड का अपने को क्या मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, तो उस मीडियम में अपन लाइट की
स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो अपन जानते हैं देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन जो लिक्विड मीडियम अपना उसके अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी है 5/3, ठीक है। एयर के अंदर स्पीड लाइट की कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कहाँ पे निकालनी है अपने को, मीडियम में स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो जो अपनी स्पीड आ जाएगी लाइट की कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸ × 3/5। तो ये लगभग आएगा 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये अपनी लिक्विड में लाइट की स्पीड लिक्विड में कितनी मिली अपने को 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला है अपन ने, तो अपन को ये ध्यान में रखना, ये कंडीशन क्या कौन सी कहानी चल रही है, ये है ना, ग्रेजिंग इमरजेंसी की कहानी चल रही है। तो वहां से अपन ने पहले क्या निकाल लिया, देखो ये इस ट्रायंगल से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन IC। IC कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है बेटा। क्रिटिकल एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो ग्रेजिंग इमरजेंसी दिखाती है, ठीक है। तो साइन IC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और अपन जानते हैं ग्रेजिंग इमरजेंसी में प्रीवियस वीडियो में अपन ने निकाला था साइन IC / 1/μ, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली थी, इसी कंडीशन से निकाली थी ना। तो ये 1/μ की वैल्यू ये आ गई अपनी, ठीक है। म्यू की वैल्यू ये मिल जाएगी। और म्यू अपन जानते हैं क्या होता है ना, एयर के अंदर स्पीड अपॉन लिक्विड के अंदर स्पीड। और अपने को लिक्विड के अंदर स्पीड निकालनी है, एयर के अंदर स्पीड अपन जानते हैं। तो इसको सोल्व किया तो अपनी ये लिक्विड के अंदर स्पीड आ गई। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। आज स्टूडेंट्स अपना जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो ये है ए रे ऑफ P, है ना। एक रे ऑफ P है जो एक प्रिज्म है ना, प्रिज्म किसी मटेरियल का बना हुआ है, उस पे इंसिडेंट हो रही है, एक फेस पे इंसिडेंट हो रही है। कौन सा फेस है, BA के करीब एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये जो प्रिज्म है जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को कितना दे रखा है, √3। और इसके लिए इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है बेटा 35। जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है अपने को 35, ठीक है। और एक चीज और दे रखी है अपने को, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंस एंगल अपने को दे रखा है कितना, इंसिडेंट एंगल अपने को दे रखा है 60 डिग्री। तो अपने को बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, एक भी करेक्ट हो सकता है, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो आपको बताना है। तो इसके लिए पहले अपन क्या करते हैं, पाथ बनाते हैं, जो लाइट है उसका पाथ बनाते हैं। देखिए अपने को क्या दे रखा है, इंसिडेंस एंगल दे रखा है। तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये एंगल अपने को कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री। कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ऐसे, ठीक है, सीधी जाएगी इस मीडियम में से। तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो आप। तो यहाँ पे अपन स्नेल लॉ लगा सकते हैं और ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे स्नेल लॉ से कर सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 साइन एंगल कितना आएगा 60। किसके अंदर जा रही है, इसके अंदर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को कितना दे रखा है √3 और ये अपने को R बताना है, साइन R। तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू 1/√3 और ये कितने हैं √3 साइन R, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, सॉरी √3/2। तो साइन R कितना आ जाएगा बेटा, देखो √3 से √3 कैंसिल, तो साइन R अपना कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। √3 से √3 कैंसिल, इधर कितना बचा 1/2। तो साइन R 1/2 आ रहा है। तो साइन R इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, साइन 30।
तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 30 है तो ये कितना है, ये 90 है। 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट गिर रही है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल। अब देखो लाइट यहाँ पे गिर रही है, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो लाइट का क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब सरफेस को छूती हुई जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल है ये, तो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, मतलब बाहर चली जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये एंगल जो इंसिडेंस एंगल है 35 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर क्रिटिकल एंगल के 35 के बराबर आ गया तो क्या होगा, लाइट सरफेस को छूती हुई ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा आ गया तो क्या होगा, लाइट बाहर चली जाएगी, लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये देखो, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, ये पूरा एंगल 90 है। अब देखो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये देखो ये 60, ये 135 और ये कितना हो गया 120 हो गया ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो ये अपन ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 60 और 90 कितना होता है 150। 150 हो गया, 150 और ये कितना हो गया, सॉरी 60, ये 90 और 30 कितना हो गया 120। 120 में 60 ऐड किया 180, 180 में 135 ऐड करते हैं तो कितना आता है 315 आता है। 315 टोटल कितना एंगल होता है ये क्वाड्रिलेटर का 360। तो ये कितना बचा 45 बचा। ये एंगल कितना आएगा 45। ये एंगल 45 है तो ये पूरा एंगल कितना है नॉर्मल से 90। तो ये इधर वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट की कौन सी घटना होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। मतलब यहाँ पे लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो पूरी की लाइट इसी मीडियम में रहेगी। ये 45 है तो ये भी कितना एंगल होगा 45। क्यों, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45। क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्या है नॉर्मल, ये पूरा एंगल 90 होता है तो 45, इधर इधर भी 45। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया। ये 45, ये 75, कितने हो गए टोटल मिलके 120 हो गए। तो ये एंगल कितना आ गया 60। ये 60 हो गया तो ये ऊपर वाला एंगल कितना आया बेटा 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री। तो लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, कितने एंगल पे गिर रही है 30 डिग्री पे गिर रही है, जो कि क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो यहाँ पे लाइट का कौन सी घटना होगी, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा ना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट बाहर जाएगी। तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या होगी, दूर हटेगी। लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर, ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल से दूर हटी। तो आप मुझे ये एंगल बता सकते हो, दोबारा ये एंगल बताना है तो दोबारा अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का तो स्नेल लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्नेल लॉ लगाते हैं, √3 इस मीडियम में, है ना। एंगल कितना है sin 45 = 1, क्योंकि इस मीडियम में आ रही है लाइट। ठीक है, यहाँ पे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और ये एंगल अपने को बताना है sin r। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। ठीक है, 1/2 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी ये sin 30 है अपना, ये एंगल कितना है sin 30। जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना है sin 30 है। ठीक है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 = 1 sin r। तो यहाँ से sin r कितना आ गया अपना √3/2, और √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 की वैल्यू कितनी होती है sin r। √3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं sin 60। तो अपनी r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60। तो ये r की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, ये अपन ने पाथ बना लिया। दोबारा देख लो कि एक लाइट PQ पे इंसिडेंट हो रही है ना, कितने एंगल पे 60 डिग्री पे, तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। स्नेल लॉ से निकाल लेंगे अपन, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे स्नेल लॉ लगा लेंगे। अब लाइट सीधी जा रही है, ठीक है, इसका अपने को क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ठीक है 35 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पे लाइट गिर रही है, ये नॉर्मल हो गया। अगर ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, और क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो ये एंगल 45 निकाल लेंगे अपन कैसे, ये देखो एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ये 60, ये टोटल कितना हो गया 120, 180 में 135 ऐड करेंगे 315 टोटल कितना होता है क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360, तो यहाँ पे कितना बच गया 45। तो ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 हो गया तो 45 इधर आ गया, तो इधर कितना आ गया 45 आ जाएगा। तो 45 एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो पूरी की पूरी लाइट इसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी। तो ये 45 है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। ये 45 एंगल आ गया तो ये एंगल भी 45 आएगा क्योंकि ये नॉर्मल है। ये 45, ये 75, ये कितना बच गया 60, ये 60 है, तो ये यहाँ पे इस फेस पे लाइट गिर रही है, तो ये एंगल इंसिडेंस एंगल ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, ये नॉर्मल है, इधर 60, तो ये एंगल कितना हो गया 30, ये एंगल 30 हो गया। तो ये अपन निकाल सकते हैं। दोबारा देखो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि एंगल 30 क्रिटिकल एंगल से छोटा है, क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है लाइट का क्या होता है रिफ्रैक्शन, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो ये एंगल अपन निकाल सकते हैं किससे, स्नेल लॉ से। तो अपन ने लगा दिया √3, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 sin 30, और किसके अंदर जा रही है एयर के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और sin r, इस एंगल को r लिया तो sin r, तो यहाँ से अपने जो r की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 60। तो अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए द रे गेट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस CD, तो देखो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है CD फेस से, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बी क्या है, द रे कम आउट थ्रू फेस AD, क्या रे AD से बाहर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, देखो AD फेस से ये रे बाहर आ रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या है अपना सही है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज 90, ये अपन देख लेते हैं। ये तो कौन सी होगी इंसिडेंट रे, और ये कौन सी होगी इमर्जेंट रे, बाहर आने वाली। तो इसके लिए देखो अपन एक इसको कैसे समझते हैं अपन, ये अपना फेस, ठीक है, ये नॉर्मल, तो देखो इस फेस पे लाइट कितने पे गिर रही है, मतलब इस पे 60 पे, कितने एंगल पे गिर रही है 60 पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एंगल देखो बाहर भी आ रही है इधर, इससे देखो इस फेस से कितने एंगल पे बाहर आ रही है 60 पर, ठीक है। ये पूरा देखो यहाँ से 90 का एंगल होता है, तो ये कितना हुआ 30, ये अपनी कौन सी रे होगी इंसिडेंट रे, ये कौन सी होगी इमर्जेंट रे, ठीक है, दिख रहा है। इस डायग्राम को मैंने ऐसे बना लिया, ये नॉर्मल, ये फेस और एक ये फेस दोनों, ठीक है। इस फेस पे लाइट गिर रही है 60 डिग्री पर, गिर रही है ना, यहाँ से देखो 60 डिग्री पर इंसिडेंट रे, और इस फेस से बाहर निकल रही है 60 डिग्री पे, ये देखो इस फेस से बाहर निकली है 60 डिग्री पे, और ये देखो ये 90 का एंगल, तो ये 30 डिग्री। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया 60 + 30 90 हो गया ना। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया 90, ये भी सही है। और लास्ट जो है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो बीच का एंगल है वो 120 होता है, ये गलत है, नहीं होता, कितना होता है 90। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, A, B और C, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है इसके अंदर कि एक प्रिज्म है जिसके अंदर अपने को पाथ बनाना है किसका, रे का, उससे अपने को तीनों क्या मिल जाएंगे, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से हैं। तो चारों में से जो A, B, C है वो सही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस कब होता है और रिफ्रैक्शन कब होता है। तो ये इसके लिए मटेरियल के लिए अपने को क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दोबारा पूछ लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं कुछ न्यूमेरिकल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। बेस्ट ऑफ लक।